आज आपके साथ बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ और ये रेसिपी स्पेशल है ईद के लिए। ईद की दावत पर जब भी आपके घर में 20 से 25 अफराद आ रहे हो, 30 अफराद आ रहे हो, तो आप अक्सर परेशान हो जाते हैं कि कितने चावल बनाएं, कितने इसमें गोश्त ऐड करें। तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। एथेंटिक तरीका बताऊँगा और पुलाव इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी बनेगा कि आपके मेहमान आपकी तारीफ़ें करके जाएंगे। ऐसी रेसिपी है। बस आपसे गुजारिश ये करूँगा कि इस वीडियो को फॉलो करके बनाइएगा। तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बड़े से पतीले के अंदर 4.5 किलो मैंने लिया है गोश्त। बीफ का गोश्त है और आप गोश्त को देख लें, हड्डी वाला है और थोड़ा सा ना इसके साथ फैट भी लगा हुआ है, यानी कि चिकनाहट वाला गोश्त है। ठीक है, एक पतीले के अंदर आपने गोश्त डाल देना है धो के और 6 लीटर आपने इसके अंदर पानी डाल देना है। कोई इसकी भुनाई नहीं करनी, अदरक लहसुन नमक शमक कुछ नहीं डालना, सिर्फ पानी और गोश्त। और 1 घंटे के लिए आपने इसको कवर लगा के रख देना है। 1 घंटे से 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है टाइम। 3 किलो हमें चाहिए होंगे चावल, तो मैं ले रहा हूँ सेला चावल। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं घर के अंदर तो बेहतर यही होगा कि आप सेला चावल का इस्तेमाल करें। ये एक सेफ़ तरीका होता है। बासमती चावल अक्सर गैस वगैरह कम होती है तो वो बैठ सकते हैं। तकरीबन 1 घंटे तक इस गोश्त को हमने हल्की आंच पे पकाया था। तो गोश्त को गलाने का जो तरीका है ये हल्की आंच होती है। कवर लगा दें, हल्का हल्का इसके नीचे चूल्हा जलने दें ताकि इसका पानी ज़्यादा ख़त्म ना हो और गोश्त गल जाए। ठीक है, बीच में एक मरतबा इसको हमने 40 से 45 मिनट के बाद चेक किया था और अब तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, गोश्त अलग कर लेंगे, यखनी अलग कर लेंगे। ठीक है, पतीला वही हमने खाली करके रख लिया है चूल्हे के ऊपर। सबसे पहले इस पतीले के अंदर आप 750 ग्राम घी डाल देना है। कप के हिसाब से तकरीबन 3 कप आपने लेना है। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट 6 चम्मच, हरी मिर्चों का पेस्ट जो तेज़ वाली होती हैं 5 चम्मच आपने लेना है। खड़े मसालों में बादियान फूल, दालचीनी, लौंग और छोटी इलायची आपने लेनी है और 2 तेज़पत्ते के पत्ते इसमें शामिल कर देने हैं। खड़े मसालों के साथ अदरक लहसुन को आपने 1 से 2 मिनट के लिए ना तेज़ आंच पे भून लेना है ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए और खड़े मसालों का फ्लेवर भी ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद अब आपने 8 से 10 टमाटर कटिंग करके डाल देने हैं जो कि 750 ग्राम वज़न में बनेंगे। चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्चें, ज़ीरा पाउडर, धनिया कुटा हुआ और इलायची का पाउडर इसके अंदर ऐड करना है। क्वांटिटी मैंने स्क्रीन पे आपको बता दी है। ये नमक है, सौंफ है और चाइना सॉल्ट है। चाइना सॉल्ट आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। फिर इसकी जगह पर कनौर क्यूब्स आपने ऐड कर देने हैं 3-4। आलू बखारा 10 से 15 पीस आपने इसमें ऐड कर देना है और आधा किलो आपने इसके अंदर दही डाल देनी है। अब इस मसाले को आपने 3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है। टमाटरों को थोड़ा सा नरम कर लेना है। 3 से 4 मिनट भूनना है, इससे ज़्यादा मसाले को नहीं भूनना। मैं तकरीबन हर बिरयानी पुलाव की वीडियो में आपको बताता हूँ कि बिरयानी हो चाहे पुलाव हो, इसका जो कोरमा बनता है, इसका जो मसाला बनता है, इसकी ज़्यादा देर तक भुनाई नहीं करते भाई। इसका कोई हम सालन नहीं बना रहे होते, कोरमा बना रहे होते हैं एक चावल के लिए। ठीक है, तो 3 से 4 मिनट जैसे ही आप इसको भून लेंगे उसके बाद आपने इसके अंदर उठा के गोश्त ऐड कर देना है और यखनी को फ़िलहाल अभी साइड पे कर देना है। 1 से 2 मिनट आपने गोश्त को इस मसाले के साथ भून लेना है। ठीक है, और साथ ही आपने कोई 8 से 10 हरी मिर्चें भी साबुत इसके अंदर ऐड कर देनी है। गोश्त डालने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 से 2 मिनट आपने इसकी और भुनाई करनी है और उसके बाद आपने यखनी का पानी उठा के इसके अंदर डाल देना है। अच्छा, ये हम बना रहे हैं सेला चावल के साथ। अगर आप सेला चावल के साथ बना रहे हैं, 3 किलो आपने चावल लिए हैं तो 4 लीटर आपने यखनी का पानी इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, अगर यखनी का पानी कम हो तो दूसरा यखनी के अंदर नॉर्मल पानी मिक्स करके 4 लीटर आपने डालना है। और अगर आप बना रहे हैं बासमती चावल के साथ फिर आपने 4.5 लीटर पानी डालना है। ठीक है, बाकी तमाम चीज़ें पूरी रेसिपी आपने इसी तरीके से फॉलो करनी है। सिर्फ चावल के अंदर पानी की जो क्वांटिटी है ना, बासमती में थोड़ा सा ज़्यादा और सेला में आपने 4 लीटर पानी डालना है। सही है, और बासमती चावल को जो आपने भिगोना है ना वो कम भिगोना है, 40 से 50 मिनट बस। और सेला चावल के अगर आप बना रहे हैं तो आपने 3 घंटे कम से कम सेला चावल को भिगोना है। जब 3 घंटे आप सेला चावल को भिगो लेते हैं उसके बाद आपने उसको धोना है 2-3 पानी से, और बासमती चावल को शुरू में ही धोना होता है। तो इस यखनी के अंदर ना मुझे नमक कम लग रहा था इसलिए 1 चम्मच नमक मैंने और ऐड कर दिया है। नमक हल्का सा ना इसके अंदर तेज़ होना चाहिए। तो जैसे ही यखनी के अंदर उबाल आ जाएगा आपने चावल उठा के इसके अंदर डाल देने हैं और शुरू में आपने इसका चूल्हा तेज़ कर देना है। चूल्हा तेज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि उबाल इसके अंदर जल्दी आ जाएगा। जब भी आप बिरयानी बना रहे हो चाहे पुलाव बना रहे हो, जब पानी के अंदर चावल डाल देते हैं ना तो शुरू में चूल्हा तेज़ कर दिया करें ताकि पहला उबाल चावलों के अंदर जल्दी आ जाए। इससे क्या होता है कि चावल ना बैठते नहीं हैं आपके।
और एक मरतबा चम्मच चला दें बस। तो जब तक इसका पानी ड्राई नहीं होगा ना, सिर्फ 2 से 3 मरतबा आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है। ये नहीं कि बार बार कभी आप इसको ऊपर कर रहे हैं कभी नीचे कर रहे हैं, ये तरीका नहीं होता। सिर्फ एक दफ़ा अभी चला दें, एक दफ़ा थोड़ा सा जब पानी खुश्क हो जाएगा जब इसमें चम्मच चला दें, और फिर इसका पानी ड्राई होने का इंतज़ार करें। 5 से 6 मिनट के अंदर ना इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाता है। इसके अंदर से परेशान आपने नहीं होना। पानी नाप के डालेंगे तो पुलाव परफेक्ट बनेगा। मसला जब ही आता है जब आप पानी अंदाजे से डाल देते हैं, या तो फिर पानी ज़्यादा हो जाएगा या फिर पानी कम रह जाएगा। जब भी पुलाव बनाया करें तो पानी ख़ास कर इसके अंदर नाप के डाला करें और चावल भी नाप के लिया करें। तो ये देखें इसका पानी खुश्क हो गया है। कवर इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ। 25 मिनट का हम इसको दम देंगे, क्योंकि ये सेला चावल हैं। बासमती होते तो 10 से 12 मिनट का हमने इसको दम देना था। 25 मिनट के बाद आपने कवर हटा देना है, और यकीन करें ऐसी खुशबू आपकी पुलाव के अंदर से आएगी कि आपकी तारीफ़ें हो जाएंगी। बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। बस आपसे गुजारिश ये की करूँगा कि इस वीडियो को फॉलो करके बनाइएगा। यखनी वाला पुलाव है और ज़बरदस्त पुलाव है, यकीन करें टेस्टी और खुशबूदार। और चावल आप देखें खिले खिले। तो सेला चावल से भी अच्छी पुलाव अच्छी बिरयानी बनती है। कमर्शियली जितनी भी बिरयानी पुलाव बनाई जाती हैं, कोई बासमती चावल से नहीं बनाता, सब सेला चावल से बनाते हैं। और अगर आपके घर पे भी 20-30 अफराद की दावत हो तो सेला चावल से बनाइएगा। इसमें यह होता है कि अगर मेहमान आने में थोड़ी सी देर भी हो गई तो पुलाव बिरयानी आपकी बैठती नहीं है, यानी कि आपस में ना ये चावल चिपकते नहीं हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।